बायान ने अपनी इबादत गाह में जाकर मज़हब में डूब जाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी फितरत के इस मुतालबे को दबा न सका कि उसे बच्चा चाहिए। उसका मज़हब कोई मज़हब नहीं था, चंद एक तोहमात और कुछ रसूमात थीं जिन्हें वो लोग मज़हब कहते थे। ऐसा मज़हब उस पर पाबंदियाँ आयद करता था, उसे कुछ दे नहीं सकता था, इसलिए उसका खलिफशार बढ़ता गया। ये बच्चा जिसने उसका फितरी मुतालबा बेदार कर दिया था 2-3 महीने का हो चुका था। कबीले में बच्चे तो पैदा होते ही रहते थे, लेकिन ये उसे बहुत प्यारा लगा था। उसकी माँ बहुत प्यारी थी। माँ ने देख लिया था कि उसके मुकद्दस बाप को उसका बच्चा पसंद आ गया है, इसलिए वो अब पहले से ज़्यादा इबादत गाह में जाने लगी। बच्चा उसके साथ होता था। बायान बच्चे से बहुत देर प्यार करता रहता। माँ और बच्चा जब चले जाते तो बायान अपने आप में तकलीफ दे बेचैनी महसूस करने लगता। आखिर उसने तंग आकर एक रोज़ बच्चे की माँ से कहा कि वो दूसरों के साथ इबादत गाह में आया करे और बच्चे को साथ ना लाया करे। औरत उसके कदमों में लेट गई, डर गई कि मुकद्दस बाप उससे नाराज़ हो गया है और उसके बच्चे को कोई ना कोई नुकसान ज़रूर होगा। उसने बायान के पाँव चाटने शुरू कर दिए। बायान ने उसे उठाने के लिए उसके कंधों को पकड़ा। औरत जवान थी और कबीले की खूबसूरत औरतों में से थी। उसके कंधे उरियां थे। बायान के हाथ उसके कंधों से लगे तो बायान कांप उठा। किसी औरत को हाथ लगाना उसके लिए गुनाह था। उसने हाथ पीछे कर लिए, लेकिन हाथ अपने आप फिर गए और उन हाथों ने औरत को उठा लिया। यह हाथ निस्वानी कंधों से हटे नहीं। मुकद्दस बाप, औरत ने आंसू बहाते हुए कहा, आप मेरी जान ले लें, मेरे बच्चे से नाराज ना हों। मैं इसके लिए जो कुर्बानी आप मांगेंगे देने के लिए तैयार हूँ। बायान के अंदर कोई और कुव्वत और कोई और जज्बा या कोई और एहसास बेदार हो चुका था। उसने बहुत कोशिश की कि मुकद्दस बाप बना रहे, मगर माँ और बच्चे ने उसकी ये कोशिश कामयाब ना होने दी। बच्चा उसकी तरफ लपकता और हंसता था। माँ ने बच्चा उसकी गोद में दे दिया। इसे रख लें। माँ ने कहा, इसे यहीं रखें, मुझे अपना बच्चा चाहिए। बायान के मुंह से निकल गया, मैं अपना बच्चा चाहता हूँ। ये कैसे मुमकिन है? बच्चे की माँ ने कहा, आपका बच्चा कौन पैदा करेगी? तुम। बायान ने कहा, मुझे देवताओं ने कहा है कि ये है वो औरत जो तुम्हारा बच्चा पैदा करेगी। ये एक राज होगा जो उस औरत के सिवा कोई नहीं जान सकेगा। अगर उसने राज को फाश कर दिया तो ये औरत कोड़ी हो जाएगी और जंगलों में मारी मारी फिरती रहेगी। औरत का मुंह हैरत से खुल गया और आंखों के ढेले जैसे बाहर आ जाएंगे। हैरान मत हो, बायान ने कहा, तुझे देवताओं ने पसंद किया है, तुम अपने बच्चे के लिए ये कुर्बानी दोगी। औरत ने कुर्बानी दे दी। मुकद्दस बाप ने मजहब की बड़ी मजबूत जंजीर तोड़ दी। वो एक आदमी बन गया। औरत की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो हैरान जरूर थी, लेकिन बायान ने उसे कहा कि ये एक मुकद्दस राज है और ये देवताओं का राज है। उस औरत ने इस बच्ची को जन्म दिया। बायान ने माबी और नगोमी को सुनाया, मैंने इसका नाम नगोमी रखा। ये अपनी माँ के पास रही। इसकी माँ का खामिन इसे अपनी बच्ची समझता है, लेकिन इसके वजूद में मेरा खून है और मैं जब इसे देखता था तो मेरी रूह को सुकून मिलता था। माँ इसे मेरे पास छोड़ जाती और मैं इसके साथ खेलता रहता था। चूंकि ये मुझे प्यारी लगती थी, इसलिए सारा कबीला इसे मुकद्दस समझने लगा। नगोमी ने यह सुना तो अपने बाप के कदमों में गिर पड़ी। बायान ने उसे उठाकर अलग बिठा दिया। मैंने तुम्हें अपना यह राज इसलिए दिया है कि तुम समझ जाओ कि नगोमी के साथ मेरा कितना ज्यादा प्यार है। बायान ने कहा, मैं जिस्म हूँ और ये मेरी रूह है। मैं रूह को अपने जिस्म से अलग नहीं कर सकता। नगोमी, अपने आप पर रहम करो, ना जाओ। अगर आपको मुझसे इतना प्यार है तो मेरे साथ चलें। नगोमी ने कहा, अगर मरना ही है तो आओ इकट्ठे मरें। ये मेरे प्यार का नतीजा है कि इसमें जिद करने की आदत पैदा हो गई। बायान ने कहा, इसे मैं किसी हरकत और किसी बात से नहीं रोकता था। ये शहर में आने की जिद करती तो मैं इसे अपने साथ लाता था। मजहबी पेशवा यूं नहीं किया करते। मैंने अपने कायदे कानून तोड़े और इसकी हर जिद पूरी की। अब मेरी ये जिद भी पूरी कर दें। नगोमी ने कहा। बायान ने यह राज इस उम्मीद पर फाश किया था कि नगोमी जज्बात में आकर अपनी जिद से बाज आ जाएगी, मगर उसकी जिद और शदीद हो गई। उसने बायान को मजबूर कर दिया कि वो अगर खुद साथ ना चले तो उसे जाने से ना रोके। मैं साथ चलूंगा। बायान ने कहा, मैंने एक गुनाह किया था। नगोमी उस गुनाह की पैदावार है। मुझे देवताओं की सजा का हमेशा इंतजार रहा। मैं ये सजा भुगतने के लिए तुम्हारे साथ चलूंगा। और वो साथ चल पड़ा। माबी और नगोमी पर उस खुफिया खजाने का भूत ऐसा सवार था कि वो इस खतरे को कबूल ही नहीं कर रहे थे कि वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। बायान को साथ चलता देखकर वो और ज्यादा खुश हुए। इससे बेहतर और कौन गाइड हो सकता था? बायान की कहानी इंसानी फितरत और जज्बात की कहानी थी। उसने मेरे दिल पर असर किया, लेकिन मेरा ध्यान उन खतरों की तरफ चला गया जो बायान बार बार बताता था। मैंने अहमद अली से कहा कि एक बार फिर सोच लो, हम अब भी इस काफिले से अलग हो सकते हैं। वहम है खानू, वहम है, अहमद अली ने कहा। जमीन में जगह जगह खजाने दफन हैं, लोगों ने निकाले भी हैं,
ये इंसानों ने दफन किए थे, ये जिन्नों और भूतों और बदरूहों का माल नहीं कि हम उठाएंगे तो हम पर आफत नाजिल होगी। यूं समझो कि ये खजाना हमारा है। बयान की बातों पर ना जाओ, जरा गौर करो। ये मजहबी पेशवा है जिसे औरत को हाथ लगाने की भी इजाजत नहीं, लेकिन ये एक बच्ची का बाप है। इसके मजहब ने और इसके देवताओं ने इसका क्या बिगाड़ लिया? इन्होंने वहम को मजहब का नाम दे रखा है। मैंने बहुत मुद्दत के बाद किसी सियाने से सुना था कि खुदा जिसे दुनिया में सजा देना चाहता है उसके दिल में दौलत की मोहब्बत पैदा कर देता है। बादशाह हो गधा हो, दौलत की मोहब्बत और हवस दोनों में एक जैसी होती है। हर कोई खजाना चाहता है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये नागीन लोग हैं जिनके कदमों में खजाना पड़ा है और वो उसे हाथ नहीं लगा रहे। इधर हम हैं जो खजाने के लिए मरे जा रहे हैं। हमारे और उनके दरमियान फ़र्क ये था कि वो मुतमईन लोग थे और हम हवसकार थे। खाली पेट और भूख में बड़ा फ़र्क है। बाज़ इंसान हैं जिनके पेट भर जाते हैं लेकिन भूख नहीं मिटती। ऐसे भी हैं जिनके पेट अभी आधे ही भरते हैं तो वो खाने से हाथ खींच लेते हैं। ये मुतमईन लोग हैं, मुसर्रतों से माला माल हैं। दुनिया भर के ख़जाने इत्मीनान और मुसर्रत नहीं खरीद सकते। रात गुजरती जा रही थी, सफ़र कटता जा रहा था, मेरे दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा था। चांद आधी रात के बाद निकला करता था और गहरा होता चला जाता था। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि घोड़ा चढ़ाई चढ़ रहा है। आगे से आवाज़ आई, घोड़े एक दूसरे के पीछे कर लो, दाएं बाएं ना होना। अहमद अली ने मुझे अपने आगे कर दिया। आगे वाले घोड़े एक कतार में हो गए। मैं समझ गया कि हम पहाड़ी रास्ते पर जा रही हैं। दाएं तरफ अंधेरे में पता चल रहा था कि पहाड़ है, लेकिन बाएं तरफ स्याह काला खला था। उधर के दरख्तों के तने दूर नीचे थे। हम उनके छातों और चोटियों के करीब से गुजर रहे थे। मैं इन रास्तों से वाकिफ हूँ। अहमद अली ने, जो मेरे पीछे था, कहा, घोड़े को जरा सा भी बाएं को ना होने देना, डरना भी नहीं। माँ भी कहता था कि ये घोड़े पहाड़ी रास्तों के आदी हैं। जूं जूं घोड़े आगे बढ़ते जा रहे थे, उनकी सांसें धूकनी की तरह चलने लगी थीं। रास्ता 50-60 कदम पर और कहीं इससे भी कम फासले पर मुड़ जाता था। इससे यूं महसूस होता कि हम आगे जा रहे हैं और कुछ दूर से घूमकर उधर ही जा रहे हैं जिधर से आए थे। आगे से आवाज़ आई, होशियार, पक्के बैठना, रास्ता तंग है, बाएं तरफ ना देखना। अब घोड़े हमवार चाल नहीं चल रहे थे। आगे कदम रखते और झटके से दूसरा कदम आगे रखते थे। ऐसे झटके से अनाड़ी सवार गिर पड़ते हैं। मैंने टांगें घोड़े के साथ दबा लीं और आगे को झुक गया। घोड़ों की सांसें आंधी की तरह सुनाई दे रही थी। मैंने बाएं तरफ देखा, ऐसे लगा जैसे स्याह धुंध है या काली घटा। मेरे दिल पर हौलदारी हो गया। अपने आप को खला में पाया, बुलंदी का एहसास होने लगा। ये रास्ता दरअसल पैदल सफ़र करने वालों के लिए था। संभल जाओ, आगे से माबी की ललकार आई। पेट के बल हो जाओ। मैं जीन पर पेट के बल हो ही रहा था कि मेरा घोड़ा रुक गया। फौरन बाद घोड़े ने आगे को झटका दिया। अगर मैं बैठा हुआ होता तो मैं पीछे को गिरता और अहमद अली का घोड़ा मेरे ऊपर से गुजर जाता। अब हर दूसरे तीसरे कदम पर घोड़ा इसी तरह रुकता, खुर जमाता और जोर से आगे होता था। घोड़े हाँप रहे थे। ऐसे लगता था कि उनकी सांसें उखड़ जाएंगी और ये मर जाएंगे। अचानक हवा के तुंद थपेड़े आने लगे। दाएं तरफ पहाड़ गायब हो गया। बाएं तरफ की तारीकी नीचे रह गई। ऊपर आसमान था। ऐसे लगा जैसे हम फिजा में मौलिक हो गए हों। घोड़े रुक गए। जर्द चांद, जिसकी शक्ल अंडे की सी थी, उभर रहा था। आगे से आवाज़ आई, अब नीचे उतरना है, आगे को झुके रहना। घोड़े उतरने लगे। तब मुझे पता चला कि असल खतरा तो उतरने में है। घोड़ों के पांव फिसलते थे। हर कदम पर डर आता था कि अब घोड़ा गया। दिल हलक में आ गया था। घबराहट बढ़ गई थी। अचानक बड़ी जोर से गिड़गिड़ की हौलनाक आवाज़ उभरी। किसी का घोड़ा बड़ी जोर से हिनहिनाया। इसके साथ ही एक आदमी की ऐसी आवाज़ निकली जो चीख से ज़्यादा भारी और बुलंद थी। घोड़े और आदमी की आवाज़ें दूर नीचे जाती रहीं। ऐसे लगता था जैसे पहाड़ से तो वो अलग होकर लुढ़कता जा रहा हो। कौन था? माबी की आवाज़ आई। अलका, हमारे एक साथी ने कहा। अलका गया। खजाने ने पहली कुर्बानी ले ली थी। हमारे घोड़े हिनहिनाने लगे। साफ पता चलता था कि उन पर दहशत तारी हो गई है। मैंने महसूस किया कि मेरा घोड़ा हाँपने के साथ साथ कांप भी रहा था। अहमद अली ने मुझे खबरदार किया कि संभल कर रहो। मैंने आगे झुककर घोड़े की गर्दन पर थपकी दी। गिरने वाले घोड़े और उसके सवार की आखिरी आवाज़ें खामोश हो चुकी थी। तारीक खला ने उन्हें निगल लिया था। चांद ऊपर आ गया था। कुछ कुछ नजर आने लगा, लेकिन ऐसे लगता था जैसे हमारे नीचे ना पहाड़ है ना जमीन। एक स्याह घटा थी जिसमें घोड़े उतरते और गायब होते जा रहे थे। ये पहाड़ की दूसरी तरफ थी जिसमें हम नीचे ही नीचे और थोड़े थोड़े फासले पर मुड़ते जा रहे थे। मैं डरा हुआ तो पहले ही था, लेकिन अब मुझ पर खौफ का गलबा था और मैं खौफ के रहमो करम पर था, जिससे निकलने की मैं जरा सी भी कोशिश नहीं कर रहा था। एक बार मेरे घोड़े का पाँव ना जम सका और पाँव आगे को सिरक गया। मेरे मुंह से बेइख्तियार सरगोशी निकली, या अल्लाह खैर।
अल्लाह ने तो खैर कर तो दी, लेकिन मेरा दिल जो खौफ में लिपटा हुआ था नदामत से बैठ गया। क्या अल्लाह को पुकारने का मुझे हक था? नहीं। कहते हैं अल्लाह बख्शिश वाला और तौबा कबूल करने वाला है, लेकिन जिस तरह मैंने अल्लाह को फरामोश किया और शैतान का चेला बन गया था, इस तरह खुदा से बख्शिश और मदद मांगने के हक से मैं महरूम हो चुका था। मैं शैतान था, अल्लाह ने मुझे धुतकार दिया था। चांद ऊपर उठता गया और हम नीचे उतरते गए। अब बाएं तरफ पहाड़ था और दाएं तरफ खला। इधर दरख्त कम थे, मुझे अपनी बुलंदी का अंदाज़ा नहीं था। ये एहसास था कि ये जो खला नज़र आ रहा है इसकी तय है ही नहीं। आगे रास्ता ज़रा खुल गया और फिसलने का खतरा कम हो गया, लेकिन खौफ कम ना हुआ। ऐसे महसूस होता था जैसे मौत हमारे साथ साथ चल रही हो। चांदनी साफ होती चली गई। नीचे वादी में अब भी कुछ नज़र ना आता था। उस पर एक और पहाड़ और दरख्तों का साया पड़ रहा था। अब मोड़ मुड़े तो मुझे बायान, नगोमी और माबी, जो एक दूसरे के पीछे आगे आगे जा रहे थे, नज़र आ जाते थे। हम वादी में उतर गए। ये 50-60 गज चौड़ी थी, लेकिन हमवार नहीं थी। पहले तो उसमें पत्थर थे जिनमें से बाज कई कई मन वजनी और गोल थे, और बाज उनसे ज़रा छोटे जो गोल नहीं थे ना चकोर। हम उनसे बच बच कर गुजरते गए। तकरीबन 1 मील गए होंगे कि आगे खड्ड आ गए। बाज तो कुएं थे, उनमें घोड़ा गायब हो सकता था, और बाज इतने कम गहरे कि उनमें से गुजरा जा सकता था। सुबह की रोशनी फैल रही थी और एक खौफनाक खित्ते के खदोखाल उभरते आ रहे थे। कुछ देर के बाद हमें वो पहाड़ दिखाई दिया जिससे हम उतर कर आए थे। दरख्त कोई कोई था। कई जगहों से यह पहाड़ दीवार की तरह सीधा और उसका रंग स्याह था। बायान सबसे आगे जा रहा था। उसने घोड़ा रोक लिया। वो नीचे देख रहा था। घोड़े उसके करीब जाकर रुकते रहे। सब नीचे देख रहे थे। मैं और अहमद अली भी जाकर रुक गए और नीचे देखा। एक कुछादा खड्ड था जो ज्यादा गहरा नहीं था। वहां पर वो घोड़ा मरा पड़ा था जो ऊपर से गिरा था, और उसके नीचे हमारे साथी अलका की लाश पड़ी थी। घोड़े के नीचे अलका का सिर्फ एक ही बाजू, उधर का कंधा और पूरा चेहरा दिखाई दे रहा था। खड्ड में खून जम गया था। हमने ऊपर देखा, वहां से गिरकर इनका यही अंजाम हो सकता था। हम सब पर खामोशी तारी हो गई, जिसे माबी ने यह कहकर तोड़ा, चलो बायान, हम क्या कर सकते हैं? तुम ये कर सकते हो कि यहीं से वापस चले जाओ, बायान ने कहा। नहीं मुकद्दस बाप, नगोमी ने कहा, अब जो होगा देखा जाएगा, आगे चलो। आगे जाने से पहले हम कुछ खाने पीने के लिए रुक गए। खाने के बाद हम फिर चल पड़े। हम जूं जूं आगे बढ़ते जाते थे, जमीन दुश्वार होती जाती थी। दोनों तरफ के पहाड़ों के दरमियान जगह तंग होती जा रही थी और पहाड़ बिल्कुल अमूदी होते जा रहे थे। दरख्त कम हो गए थे। ज्यादातर दरख्त ऐसे थे जिन्हें मैं पहली बार देख रहा था। बाज दरख्तों के तने बहुत ही मोटे थे, लेकिन ऊंचे नहीं थे। उनके टहन जमीन से चंद गज ही ऊपर थे। उनकी शाखें और पत्ते घने थे और दूर दूर तक फैले हुए थे। बाज दरख्त लंबूतरे थे और उनका फैलाव कम था। नीचे जमीन ऐसी थी कि हम इकट्ठे नहीं चल सकते थे। कहीं वजनी पत्थर और कहीं गहरे गड़े थे। हम सब एक दूसरे से दूर दूर हो गए। अचानक गुर्राने की आवाज आई। सब ने इधर उधर देखा। हमारा एक साथी एक घने दरख्त के नीचे से गुजर रहा था। दरख्त में से एक दरिंदा गिरा जिसका रंग स्याह था। वो कहीं दरख्त में बैठा हुआ था। वहां से वो हमारे साथी पर झपटा और उसकी गर्दन पीछे से मुंह में ले ली। उसका घोड़ा डर कर सर पट दौड़ पड़ा। अहमद अली और मेरे पास राइफलें थीं जो हमने कंधों से उतार कर हाथों में ले ली, लेकिन हम गोली नहीं चला सकते थे, क्योंकि बिदका हुआ घोड़ा कभी किसी दरख्त के पीछे हो जाता, कभी किसी बहुत बड़े पत्थर के पीछे। फिर घोड़ा दूर निकल गया और हमारी नजरों से ओझल हो गया। दूसरे घोड़ों का ये हाल था कि उन्होंने उस स्याह दरिंदे की आवाज सुन ली थी और बाज ने उसे देख भी लिया था, इसलिए सारे घोड़े बिदक रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो घोड़ा वापस आ गया, लेकिन अब उस सवार उसकी पीठ पर नहीं था। काले शेर ने सवार को कहीं गिरा लिया था। ये घोड़ा सख्त खौफजदगी के अंदाज से हिनहिना रहा था। उससे बाकी घोड़े भी हिनहिनाने और इधर उधर दौड़ने लगे। उन्हें बड़ी मुश्किल से काबू में रखा। खजाने ने एक और जान ले ली। उस साथी को जिसे दरिंदे ने ना जाने कहाँ गिरा लिया था, जाकर देखना बेकार था। बाद में बायान ने बताया था कि यह दरिंदा शेर की नस्ल का है। इसका रंग स्याह और आंखें सफ़ेद होती हैं और ये जंगल के इस हिस्से में रहता है जहाँ से इंसान का गुजर नहीं होता। ये बबर शेर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। हमारे साथी का घोड़ा कहीं दूर निकल गया था। हमारे घोड़ों को सुकून आ गया था। बायान के इशारे पर हम आगे चल पड़े। वहां से दोनों तरफ के पहाड़ बहुत करीब आ गए थे और ये गली सी बन गई थी। पहाड़ पर दरख्तों का नामो निशान नहीं था। दूर आगे इस तरह नजर आता था जैसे ऊपर जाकर पहाड़ एक दूसरे से मिल गए हों। हमें दौड़ते घोड़े की टाप फिर सुनाई देने लगी। पीछे देखा, खाली घोड़ा सरपट दौड़ा आ रहा था और बड़ी डरावनी आवाज में हिनहिना रहा था। उसके ताकुब में ऐसा ही एक स्याह शेर दौड़ा आ रहा था जैसा हमारे एक साथी को कहीं बैठा खा रहा था। घोड़ा हमारे दरमियान से गुजरा। शेर ने जस्त लगाई और उसकी टांगों के ऊपर पीठ के करीब जा चिपका।
मैंने और अहमद अली ने राइफलें कंधों से लगाईं, लेकिन हमारे घोड़े ऐसे बुरी तरह बिदके कि हम दोनों नीचे आ पड़े। हमारे घोड़े भाग गए, दूसरे घोड़े भी बिदक कर इधर उधर दौड़ने लगे। माबी को भी उसके घोड़े ने गिरा दिया था। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, घोड़ों से कूद आओ, घोड़ों को छोड़ दो। स्याह शेर जो घोड़े के साथ चिपक गया था कहीं पंजे ना गाड़ सका, इसलिए गिर पड़ा, मगर घोड़ा मुड़ गया। शेर ने तेजी से मुड़कर उसके पहलू पर जस्त लगाई और घोड़े की गर्दन के ऊपर दांत गाड़ दिए। घोड़ा अभी दौड़ रहा था, लेकिन उसकी रफ्तार सुस्त हो गई थी। अब 8 घोड़े इधर उधर सरपट दौड़ रहे थे। मैंने और अहमद अली ने बैठकर राइफलें कंधों से लगाईं। घोड़ा रुक गया था। शेर ने उसकी गर्दन की हड्डी शायद तोड़ दी थी। घोड़े के घुटने जमीन से लग गए। हम दोनों ने पूरे इत्मीनान से शिस्त बांधकर राइफलें फायर की। शेर पीठ के बल गिरा और घुरा कर उठा। वो एक जगह लट्टू की तरह घूमने लगा। माबी और उसके 2 साथियों के रिवॉल्वर फायर हुए और शेर गिर पड़ा। वो थोड़ी देर कांप कर बेहिस हो गया। घोड़े की गर्दन से खून बह रहा था। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन गिर पड़ा। दूसरे घोड़ों को पकड़ना आसान नहीं था। सब डर कर बेलगाम हो गए थे। हम मरे हुए शेर के इर्द गिर्द जमा हो गए। हमारे एक साथी ने माबी से कहा कि वो और आगे नहीं जाएगा। डरे हुए तो हम सब थे, लेकिन ये शख्स कांप रहा था। वापस कहाँ जाओगे? बयान ने तंजिया लहजे में कहा। अब तो पीछे भी मौत है। मैं अब तुम्हें किसी महफूज जगह नहीं ले जा सकता। क्या तुम हमें वहां नहीं ले जा सकते जहां तुम रहते हो? हमारे साथी ने कहा। नहीं, बयान ने कहा, वहां कोई अजनबी नहीं जा सकता। अब घोड़ों को पकड़ने की कोशिश ना करना। पकड़ भी लोगे तो घोड़े बेकार हैं। आगे तुम सिर्फ पैदल चल सकोगे। नगोमी खामोश थी, माबी खामोश था। हम सब उन्हें देख रहे थे। माबी, नगोमी ने कहा, हम आगे चलेंगे। हमारे घोड़े दूर निकल गए थे। खच्चरें भी भाग गई थी। हम माबी और नगोमी के पीछे चल पड़े। बयान का चेहरा आज इतनी मुद्दत गुजर जाने के बाद भी मेरे सामने है। ऐसे लगता था कि जैसे वो अपने आप में नहीं रहा था। उसने अब ये कहना छोड़ दिया था कि आगे ना जाओ। उस पर कोई असेबी असर हो गया था और उसकी जबान बंद हो गई थी। कभी वो खला में घूरता नजर आता और कभी नगोमी को यूं देखता जैसे वो नगोमी के हुक्म का पाबंद हो। 2 पहाड़ सीधे दीवारों की तरह ऊपर चले गए थे। हम उनके दरमियान से गुजर रहे थे तो ऐसे लगता था जैसे पहाड़ एक दूसरे की तरफ सिरक रहे हों और हम सब इनके दरमियान पिस जाएंगे। मैंने ऊपर देखा, मेरा दिल डूबने लगा। दूर ऊपर पहाड़ एक दूसरे से मिल गए थे और ये गली जो तंग हो रही थी आगे जाकर मुड़ गई और हम तारीकी में चले गए, क्योंकि ऊपर से पहाड़ मिले हुए थे और उनकी शक्ल सुरंग जैसी हो गई थी जो तंग होती जा रही थी। दूर रोशनी की एक अमूदी लकीर दिखाई दे रही थी। सुरंग इतनी तंग होती गई कि हम सब एक कतार में हो गए। फिर हम पहलू की तरफ से, यानी मुंह एक दीवार की तरफ और पीठ दूसरी तरफ करके चलने लगे और हम रोशनी की लकीर तक पहुंच गए। वहां से हम उसी तरह गुजरे जिस तरह हम चलते गए थे। सुरंग का यह दहाना इतना तंग था कि हमें जिस्म सुकेड़ कर उससे गुजरना पड़ा। मैं बयान नहीं कर सकता कि आगे का इलाका कैसा था। अमूदी पहाड़ दायरे में खड़े थे। उनके दरमियान कहीं कहीं सतूनों की तरह चट्टानें खड़ी थी। दरख्त खासे कम थे। पहाड़ों में घिरी हुई जमीन में दलदल और पानी था। बयान ने उधर का रुख कर लिया। चट्टानों का रंग स्याही माइल सलेटी था। साफ पता चल रहा था कि इस जगह जमीन पर या फिजा में हमारे सिरों के बिल्कुल ऊपर कोई चीज मौजूद है और हमें देख रही है और उसे हमारी मौजूदगी पसंद नहीं। कभी ऐसे लगता जैसे ये ख्वाब हो। ख्वाब में ऐसे खित्ते दिखाई देते हैं जिन्हें अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। बयान एक चट्टान पर इस तरह चढ़ रहा था जैसे सीढ़ियां चढ़ रहा हो। चट्टान के खदो खाल ही कुछ ऐसे थे। बयान के पीछे नगूमी इस तरह पुख्ता और जचे तुले कदमों से ऊपर जा रही थी। हम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गए। डरते थे कि पाँव फिसल जाएगा। सब ऊपर चले गए तो बयान रुक गया और हमारी तरफ मुंह करके बोला, बाएं तरफ नीचे देखो। हमने उधर देखा तो मेरी सांस रुक गई।